नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो निकाह का, शादी का तसव्वुर दिया था वो कुछ और है, और 1400 साल गुजर जाने के बाद हमारे पास जो शादी का, निकाह का तसव्वुर बचा है वो कुछ और है। समझ में आ रही है बात? जो थम की आड़ में बैठे हैं वो भी समझ रहे हैं बात को। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। इधर आ जाएं, अगर थोड़ा सा अगर समझ में आ रही है तो ज्यादा आई कांटेक्ट हो जाएगा आपसे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद और आबाद रखे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो निकाह का तसव्वुर दिया था, अगर आप मेरी बात पर तवज्जो दे रहे हैं तो मैं ये बात आपसे कर रहा हूं। हमारे नबी ने जो निकाह का तसव्वुर दिया था वो इतना आसान था, इतना आसान कि उसके सामने जिना करना मुश्किल। और 14 सदियां गुजरने के बाद मांडली के गयूर मुसलमानों, हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया कि जिना करना आसान। ये बातें मुसलमानों से की जा रही है और ये बातें मुसलमानों की जा रही है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कॉन्सेप्ट दिया था निकाह का, या माशरा शबाब इन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज। ए नौजवानों, अगर तुम शादी की ताकत रखते हो तो शादी कर लो। या रसूलुल्लाह क्या होगा? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। इसलिए कि ये निकाह तुम्हारे आंखों की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी शर्मगाह की भी हिफाजत करेगा। आज हम देखते हैं कि बेटा बाप की नहीं सुन रहा, औलाद वालिदैन की नाफरमान है। और हालत यह है कि अगर बेटा नहीं सुन रहा बाप की, औलाद नहीं सुन रही, तो होता क्या? रहने दो, कुछ मत करो, आप बैठ जाओ। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने मनक़बत और नात जो भी पढ़ी थी बहुत अच्छी पढ़ी, और मुझे तो बड़ी खुशी हुई, वरना तो इन्होंने तो नात पढ़ने की जिद की। बहुत सारे दामाद होते हैं डीजे बजाने की जिद करते हैं, बोले जब तक डीजे नहीं आएगा मैं बैठूंगा नहीं, है ना। ये इनके घर वालों के लिए बहुत अच्छी सीख है कि ये दामाद जो है अच्छा मिला है, दाढ़ी वाला, टोपी वाला मिला। अल्लाह ताला ऐसी रिश्तों को तलाश करने की तौफीक दे। तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि भाई हमारा बेटा नहीं सुन रहा, औलाद नहीं सुन रही, तो या तो किसी इमाम साहब से या किसी पीर साहब से, सैयद साहब से बोले तावीज बनवा लाओ, तावीज बनवा लाओ और उसके गले में लटका दो तो हमारा फर्माबरदार हो जाएगा। अब हुआ क्या मैं आपको बता दूं। अमान रजा साहब बैठ रहिए, सुनिए बात को, बस बात खत्म हो रही है। ये माहौल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब बिखेर दिया था, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन लोगों ने अगर रात काली की है तो कम से कम इनके काम आ जाए, है ना। इधर विधर की बातें और इधर से गुफ्तगू उधर की, तो वो बात जो है खत्म हो जाती है। तो तावीज से, पीर की फूंक से, इमाम के तावीज से औलाद सुधरने वाली नहीं। इसलिए कि औलाद की तरबियत पैदा होने के बाद नहीं होती है। नई बात लग रही होगी आपको, लेकिन मैं आपके जहन तक बात पहुंचा रहा हूं। आपने 1 बजे के बाद भी जाग रहे हैं, इसलिए मुझे एहसास है कि आपके वक्त को कारामद बनाया जाए। औलाद के होने के बाद औलाद की तरबियत नहीं शुरू होती, बल्कि जिस दिन तुम अपनी बेटी का, बेटे का रिश्ता देखने के लिए जाते हो, असल में आने वाली नस्ल की तैयारी उसी दिन से होती है। आप खुद अपने हाथों तैयार करते हैं कि हमारे पोते, हमारे नवासे, हमारे दामाद, हमारे घर का माहौल कैसा होगा। जिस दिन आप घर से अपनी बच्ची का, अपने बच्चे का रिश्ता लेने के लिए निकलते हैं,
आप अपने खालू से पूछते हैं, ताऊ से पूछते हैं, फुप्पो से, मोमानी से कि हम किस घर में अपने बच्ची का या बच्चे का रिश्ता करें। लेकिन अगर आपको जरा सा भी एहसास हो तो कभी जिसका कलमा पड़ा है उससे भी पूछ लो, या रसूल अल्लाह, आपकी तौफीक से, आपके सबब से, आपकी सदके से अल्लाह ने हमें बेटा अता फरमाया, बेटी अता फरमाई, या रसूलल्लाह कलमा आपका पड़ा है, अब आप बताइए कि हम अपनी बच्ची का रिश्ता कहां दें। या रसूलल्लाह कलमा आपका पड़ा है, हम किसी से नहीं पूछते, खाला मामू मुमानी वो है बात की बातें। या रसूलल्लाह सबसे बड़ा रिश्ता आपका और मेरा है, बाप के रिश्ते से बड़ा रिश्ता रसूलुल्लाह का है, माँ के रिश्ते से बड़ा रिश्ता अल्लाहु अकबर कबीरा रसूलुल्लाह का है। या रसूलुल्लाह आप बताइए कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता, बेटे का रिश्ता कहां करूं। तो नबी कौनैन गुंबद खजरा से इरशाद फरमा होंगे कि ऐ मेरे उम्मती, रिश्ता 4 वजह से किया जाता है। ऐ मेरे उम्मती, मुझसे पूछने वाले, मेरी रजा में रजामंद होने वाले, सुन, अगर तू रिश्ता करना चाहता है तो कोई भी इंसान हो 4 वजह से करता है। ले माले हा, या तो उसके माल की वजह से, फुप्पो रिश्ता ले आई, मुमानी रिश्ता ले आई, रिश्ता बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? इसलिए कि वो मालदार। सरकार ने फरमाया या तुम रिश्ता करते हो वले जमालेहा, या खूबसूरती की वजह से, माल की वजह से, खूबसूरती की वजह से रिश्ता कर रहे हैं। क्यों? बोले हमने कुछ नहीं देखा, बस बच्ची देखी है। क्या देखी? खूबसूरत है। सरकार ने फरमाया वले हस्बेहा, या तुम बच्चियों का, बच्चे का रिश्ता करते हो, रिश्ता करते हो अल्लाहु अकबर कबीरा, खानदान देख करके। आराम से आइए, आराम से आइए, तुम्हारी बड़ी जो है जिंदगी कीमती है आपकी, गिर कर चोट न मारिए। चोट लगनी चाहिए तो दिल पे लगनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए। वले हस्बेहा, अरे बहुत बढ़िया रिश्ता आया है। क्या बढ़िया रिश्ता? खानदान बहुत बड़ा है। सरकार ने फरमाया चौथी सूरत, वले दीनेहा, या तुम रिश्ता करते हो दीनदार होने की हैसियत से। अब सरकार की, अपने नबी की 4 बातें याद रखो। सरकार ने फरमाया या तो खूबसूरती देख करके, या पैसा देख करके, या खानदान देख करके, या दीन देख करके। या रसूलुल्लाह 4 चीजें तो आपने बता दी, करें क्या? फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, ए मोमिन, ए मेरे आशिक, ए मेरे उम्मती, तू दीनदार रिश्ते को तरजीह दे, दीनदार रिश्ते को तरजीह दे। क्या मतलब? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ये फरमाना चाह रहे हैं, ऐ लोगों, खूबसूरती की वजह से अपने बच्चे का रिश्ता ना करना, इसलिए कि हमने देखा है खूबसूरती कितने दिन की है, 40 साल के बाद ढलने लगती है। अजी 40 साल कौन सी बड़ी बात है? एक हल्की सी बीमारी लग जाए, खूबसूरत नौजवान को बेकार कर देती है, खूबसूरत जवान लड़की को बर्बाद करके कंकाल करके रख दी है। तो कभी भी खूबसूरती की वजह से अपने बच्चे का रिश्ता न करना। वले मालेहा, या माल देख करके, ना माल देख करके भी अपने बच्चे का रिश्ता न करना, इसलिए कि हमने देखा है मिनट में मालदार गरीब फकीर बन जाता है, इसलिए कि बादशाह वो खुदा है, वो बादशाहों को सेकंड में फकीर बनाता है। फकीर को उठा करके अल्लाहु अकबर कबीरा मालदार कर देता है, बादशाह बना देता है। ये दौलत हाथ का मैल है, मिनटों में आती है और मिनटों में जाती है। ना तो खूबसूरती देख करके निकाह करना, ना अल्लाहु अकबर कबीरा पैसा देख करके तू निकाह करना, अपने रिश्ता, अपने बच्चे का रिश्ता करना। या रसूल अल्लाह फिर क्या करे? ना खानदान देख करके करना, इसलिए कि हमने देखा है, जाओ कब्रिस्तान में जाकर के देखो, जिनके नाम के लठ बोला करते थे, जिनके घरों में 20-20 लठ हुआ करते थे, बड़े बड़े खानदान के लोग थे, आज उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, आज उनकी कब्र का निशान तक नहीं। इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ना तू माल देख करके कर, ना खूबसूरती देख करके कर, ना ऊंचा खानदान देख करके कर। अगर तुझे अपने बच्चे का रिश्ता देखना है तो दीनदार देख करके कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीनदार देख
करके शादी करो। अब मैं फिर वहीं आता हूं जहां से चला था। जब आप मालदार देख करके करेंगे, बहुत सारी फॉर्च्यूनरें बिकती हुई देखी हैं शादी के दूसरे तीसरे दिन। ये होता है ना, बोले रिश्ता तब करेंगे जब 4 व्हीलर मिलेगी, जबकि तेल पड़वाने के पैसे नहीं इसके पास। धान गेहूं कटेंगे तो घर में सब्जी आएगी, खाना आएगा। हालत ये है, लेकिन चाहिए 4 व्हीलर। और मैं आपको बताऊं, समाज में, हमारे समाज को इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया। एक बेटी का बाप होना बहुत बड़ी बात हो गई समाज में। एक बेटी का बाप होना, ऐसा लगता है उसके ऊपर पूरा हिमालय पर्वत ला करके मार दिया गया, दबा दिया गया। समाज इतना खतरनाक और भयानक हो गया भाई कि एक गरीब की लड़की, अगरचे वो दीनदार है, अपनाने को तैयार नहीं। जिस दिन उसके घर में बेटी पैदा हुई, अल्लाह अकबर कबीरा, उस दिन से जो वो सुबह को भट्टे पर जाकर के 500 कमाता था, अब वो डबल दिहाड़ियां करने लगा। इसलिए कि उसे पता है कि ये समाज इतना गंदा समाज है। जब तक इसके दरवाजे पर कोई बुलेट, कुछ अल्लाह अकबर कबीरा 4 व्हीलर, कोई ऊंची गाड़ी ना रखो, मेरी बेटी का हाथ नहीं पकड़ेगा। और हमने देखा है बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने प्लाट बेचे, जमीन बेची, बनियों से लोन पे पैसे उठाए, बैंक से पैसे उठाए, इतना पैसा देने के बावजूद भी दामाद का कलेजा ठंडा न कर पाए, दामाद का कलेजा ठंडा न कर पाए। जरा उस बाप से पूछो जिसकी जमीन बिक गई, अल्लाह अकबर कबीरा, तेरे घर तक अपनी बेटी पहुंचाने में, जिसके प्लाट बिक गए, जिसने बैंक से लोन उठा लिया, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, कभी मौका मिले तो उस गरीब बाप से पूछना, उसके दिल पर जो कचौके लग रहे हैं, वो बार बार आसमान की तरफ को देखता है। ए अल्लाह, तेरे नबी ने तो फरमाया था कि बेटी रहमत होती है, लेकिन मैं तो जहमत की चक्की में पिसता चला जा रहा हूं। ऐ या रसूल अल्लाह, जरा निगहबानी फरमाए। लेकिन याद रखो, जो रिश्ते माल की तरफ होते हैं, जो रिश्ते खूबसूरती की वजह से होते हैं, जो रिश्ते ऊंचे खानदान की तरह से तो जो है देख करके होते हैं, तो याद रखो उनमें बिगाड़ ऐसे पैदा होते हैं कि नस्लें खराब हो जाती हैं। लेकिन जो रिश्ते रसूलुल्लाह की रजा हासिल करते हुए दीनदारी पर मबनी होते हैं, और जो कुछ नहीं देखते, सिर्फ बच्ची का दीनदार होना देखते हैं, तो हमने देखा है दीनदार बच्चियों के, दीनदार औरतों की कोख से अल्लाह अकबर कबीरा, कभी मोहम्मद बिन कासिम पैदा होता है, कभी तारिक बिन जियाद पैदा होता है, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता है। तो आपका बच्चा कैसे होगा, आपकी औलाद कैसी होगी, जिस दिन आप रिश्ता लेकर के जाते हैं वही दिन तय होगा। आप अगर चाहते हैं कि मेरे घर में दीनदारी पैदा हो, तो अपने घर में दीनदार बेटी लेकर के आओ। जब वो दीनदार बेटी आएगी, और लोगों ने बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं, बड़े बड़े पैसे वालों को ठोकरें मारी हैं सिर्फ दीनदारी देखी। और अल्लाह ताला ने उनकी ये नेकी ऐसी रखी है कि अल्लाह अकबर कबीरा, उनकी औलादों में हमने वली देखी, उनकी औलादों में किताबें भरी पड़ी हैं, वली 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 इब्ने वली। लेकिन उन्होंने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात पर अमल किया कि उन्होंने अल्लाह अकबर कबीरा अपनी बच्ची, अपने बेटे का रिश्ता दीनदार घर में किया। कैसे दीनदार घर में, एक मिसाल समझ। हजरत सरकारे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद थे, हजरत नजमुद्दीन। हजरत नजमुद्दीन के एक बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, उन्होंने शादी कर ली और सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए और कहने लगे कि हुजूर, हमने तो शादी कर ली, हमारे भाई साहब को भी समझा दो, नजमुद्दीन को, कि वो भी शादी कर ले। अच्छा, हमारे समाज में पता है क्या है, 30-30 साल, 40-40 साल में शादियां हो रही, लड़कियों की भी यही उम्र है, 30 साल 32 साल में शादियां। और सिर्फ किस वजह से हो रही हैं, सरकारी दामाद मिलेगा तो शादी करेगा, सरकारी लड़का मिलेगा तो शादी करेंगे, सरकारी नौकरी वाला, इंजीनियर मिले, डॉक्टर मिले, डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं मिला, वो लड़की की उम्र 32-33 साल हो गई। और जब आप याद रखें
कि जब कोई लड़की अपनी उम्र से तजावुज करती है तो शैतान तो सबके साथ है। क्या आप अखबारों में नहीं पढ़ते कि फला लड़की फला घर में पकड़ी गई, फला लड़का फला घर में पकड़ा गया? ये हार्मोन्स जो हैं, ये हार्मोन जो इंसान के, मर्द के और औरत के अंदर होते हैं, लड़के और नौजवानों में होते हैं, ये उछाल मारते हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी को अच्छे घर में नेक रिश्तों के साथ विदा करें। हमारा बड़ा भाई शादी नहीं कर रहा, अच्छा चलो मैं उससे बात करूंगा। सरकार गौसे पाक ने हजरत नजमुद्दीन को बुलाया और कहने लगे कि भाई तुम शादी क्यों नहीं करते, तुम्हारे छोटे भाई ने कर ली, तुम शादी क्यों नहीं करते? तो उनके जुमले सुनिए, अल्लाह करे आपके दिल की तख्ती पर नोट हो जाए। उन्होंने कहा कि सरकार आपका हुक्म सर आपको पर, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो 5 वक्त नमाजी हो। कहा अच्छा दूसरी शर्त क्या? दूसरी शर्त यह है कि सिर्फ 5 वक्त नमाजी ना हो, 5 वक्त नमाजी ना हो, तहज्जुद भी पढ़ने वाली हो। अच्छा तीसरी शर्त क्या है? कहा तीसरी शर्त यह है कि अल्लाह ताला हमारे निकाह के बाद जब हमें कोई औलाद दे तो वो औलाद की ऐसी तरबियत करे, अगर बेटा हो तो उसकी ऐसी तरबियत करे कि वो बड़ा होकर मस्जिद अक्सा को काफिरों के चंगुल से आजाद कराए। सरकार गौसे पाक ने जब ये 3 शर्तें सुनी, हाथ उठा दिए दुआ के लिए, अल्लाह ताला नजमुद्दीन की आरजुओं को कबूल फरमा ले। और जिसके लिए सरकार गौसे पाक दुआ कर दे, जिसके लिए सरकार गौसे पाक दुआ कर दे, आपने दुआ करी, नजमुद्दीन साहब उठ करके चल दिए। अब वो महल्ले से सरकार गौसे पाक की खानका से निकलकर अपने घर में जा रहे थे। घर के रास्ते में एक जोर जोर से आवाज आ रही थी। एक बुजुर्ग कह रहे थे अपनी बेटी से, बेटी मैं रिश्ते लाते लाते थक गया, तू बेटी शादी को हाँ क्यों नहीं कर रही है? आवाज आ रही थी घर से। तो जैसे ही आवाज सुनी ना, ये घर के दरवाजे पे खड़े हो गए। अब बाप अपनी लड़की को डांट रहा है कि बेटी मैं रिश्ते लाते लाते थक गया, तू रिश्ता क्यों नहीं करती है? तो वो बेटी भी बेटी थी, वो कहने लगी अब्बा मैं रिश्ता तो कर लूंगी लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कहा बेटी बता क्या शर्तें हैं? कहा मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो 5 वक्त नमाजी हो। कहा अच्छा हाँ, और सिर्फ नमाजी नहीं, मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो नमाजी होने के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ता हो। और मेरी आखिरी शर्त यह है कि अल्लाह ताला जब हमें बेटा अता फरमाए और वो बड़ा हो तो उसकी ऐसी तरबियत करे वो कि वो जब बड़ा हो तो फिलिस्तीन में जो मौजूद हमारा किबला अव्वल है, मस्जिद अक्सा है, उसको काफिरों के चंगलों से आजाद। जैसे ही हजरत नजमुद्दीन ने ये बातें सुनी बेटी और बाप की, दौड़े उल्टे कदमों पे सरकार गौसे पाक की बारगाह में, सरकार आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, फला घर में मेरा रिश्ता भेज दो, मैं शादी के लिए तैयार। सरकार गौसे पाक ने फौरन रिश्ता भेजा। और सरकार गौसे पाक जब रिश्ता भेज दे तो कौन मना करे? उन्होंने रिश्ता भेजा, दोनों की शादी हुई। मांडली के गयूर मुसलमानों, हजरत नजमुद्दीन की शादी हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी के कुछ वक्त के बाद, 1 साल के अंदर एक अल्लाह ताला ने उन्हें खूबसूरत बेटा अता फरमाया। और बेटा अता फरमाया तो अल्लाह अकबर कबीरा, उन दोनों माँ बाप ने, हजरत नजमुद्दीन और उनकी अहलिया ने उस बेटे की ऐसी तरबियत की कि 17 साल के बाद अल्लाह अकबर कबीरा बइख्तिलाफ रिवायत 22 साल की उम्र में वो नौजवान घुड़सवार पर बैठ करके, तारीख ने अपने माथे की आंखों से देखा कि तलवार लेकर के जाता है, मस्जिद अक्सा पर कब्जा करता है, काफिरों को भगाता है, इस्लाम का झंडा लगाता है। लोगों ने पूछा कौन है? तो आवाज आई ये कोई और नहीं, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद मुफ्ती रेहान मियां फैजाने मुअज़्ज़मी मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीनदार रिश्ते करने से ये फायदा है।
अल्लाह ताला आपकी नस्लों में नेक पैदा करे। आप नेक रिश्ते देखें, आप नेक रिश्ते देखें, और जब नेक रिश्ते होंगे माँ कुरान पढ़ने वाली होगी, माँ कुरान पढ़ने वाली होगी, बाप कुरान का तिलावत करने वाला होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक की जब उम्र 3 या 4 साल थी, जब मकतब में पढ़ने के लिए गए तो हाफिज साहब ने, कारी साहब ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार गौसे पाक ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। पढ़ने के बाद जब पढ़ना कारी साहब ने शुरू किया कि पढ़ो बेटे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सरकार गौसे पाक ने सिर्फ इतना सुना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और 4 साल की उम्र, और पूरा सूरह फातिहा पढ़ दी। और सूरह फातिहा नहीं बल्कि फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, पहला पारा पढ़ना शुरू कर दिया। अब उस्ताद देखे ऊपर और नीचे, बोले ये तो शुरू करवाने आए थे, बिस्मिल्लाह पढ़वाने आए थे, ये तो पहला पारा पढ़ रहा है और बगैर देखे पढ़ रहा है। उस्ताद हैरत में है। और अब्दुल कादिर जिलानी हमारे गौसे पाक एक पारा पढ़ दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां बगैर देखे पढ़ते चले जा रहे हैं। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14 पारे पढ़ के बैठ गए। 4 साल की उम्र 14 पारे बगैर देखे। अब उस्ताद कभी ऊपर देखे, कभी नीचे, कभी अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत देखे, और कभी आपके वालिद की सूरत देखे। रहा नहीं गया और पूछ लिया कि ए अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम हजरत अबू साले, जरा बताएं तो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 4 साल के बच्चे से तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, आपके बच्चे ने पूरे तलफ्फुज़ के साथ 14 पारे पढ़ दिए। तो सुनिएगा, मेरी बहनें माएँ सुन रही हैं तो वो भी सुनेंगी। सरकार गौसे पाक के वालिद ने कहा कि ये जो 14 पारे पढ़ रहा है ना, इसमें कमाल अब्दुल कादिर का तो है, लेकिन इससे बड़ा कमाल इसकी माँ का है, इससे बड़ा कमाल इसकी माँ का है। कहा कैसे? कहा ऐसे कि जब अब्दुल कादिर ये अपनी माँ के पेट में था, जब माँ प्रेग्नेंट थी, हामला थी, तो फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देती थी, पढ़ती जाती थी और अपने घर के काम भी करते जाती थी। पूरा कुरान 14 पारों की हाफजा है इनकी वालिदा। माँ के पेट में थे ये अब्दुल कादिर, और पूरे 9 महीने तक अब्दुल कादिर की वालिदा रोज 14 पारे पढ़ती थी। अब्दुल कादिर ने पेट के अंदर सुन सुन के अल्लाह अकबर कबीरा वो 14 पारे हिफ्ज कर दिया। और ये बात कोई ऐसी नहीं है दकियानूसी बात कि ऐसा कैसे हो सकता है। साइंटिस्ट से पूछ लो कि माँ की जो एक्टिविटीज होती हैं, अगर प्रेग्नेंट औरत अगर कोई एक्टिविटीज करती है ना, तो उसका असर जो होता है वो पेट में मौजूद बच्चे पर जरूर पड़ता है। अब आपका इख्तियार है, माँ प्रेग्नेंट हो तो वो अपनी कैसे बच्चे को जन्म देना चाहती है, उसकी एक्टिविटीज पता चलेगी। अगर वो कुरान पढ़ने वाली होगी तो बच्चा भी कुरान पढ़ने वाला होगा। अगर वो अल्लाह अकबर कबीरा हदीस सुनने वाली होगी, उलमा की तकरीरें सुनने वाली होगी, ना तो मनक़बत सुनने वाली होगी, उसका बच्चा भी ऐसा होगा। और अगर हुआ ऐसा जैसा है, यूट्यूब देखने वाली होगी, नचनियों के गाने देखने वाली होगी, नाच देखने वाली होगी, तो फिर नचनिए और छपरी पैदा होंगे समाज में, है ना। अब कितने ही पीर से, कितने इमाम साहब से तावीज करवा के उसके गले में डाल लियो। मैं कह रहा हूं पूरा इमाम साहब को उसके गले में लटका दियो, सुधरेगा नहीं। इसलिए कि तरबियत वहां होनी है जहां होनी है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि औलाद की तरबियत कैसे करें। आजकल का माहौल ऐसा है कि हम जरा सी बात पर जो है तावीज़ लेने पहुंच जाते हैं और ये समझते हैं कि भाई बस सब कुछ तावीज़ में रखा है। मेरे प्यारो, कुरान पाक तिलावत करने के लिए आया है, उतरा है, गले में लटकाने के लिए नहीं। मैं ये नहीं कहता कि तावीज़ में असर नहीं है, कुरान की आयतों में असर होता है, लेकिन जरा बताओ कुरान पाक को लटकाने से फायदा है या कुरान पाक की तिलावत करने से फायदा है? तिलावत करने से। और तिलावत जब अल्लाहु अकबर कबीरा जब तुम्हारे बच्चे करेंगे तो सवाब उन्हें भी मिलेगा और सवाब आपको भी मिलेगा।
तो उसके लिए फिर वहीं चलो कि अगर आप चाहते हो आपके घर में आपकी नेक औलाद पैदा हो तो माँ भी नेक लानी पड़ेगी। आप रिश्ता लेने जब जाओ तो खूबसूरत बीवी लेने मत जाना, अपने बच्चों की माँ लेने जाना। जब आप रिश्ता लेने जाओ तो बीवी लेने मत जाना, अपने बच्चों की माँ लेने जाना। अब तुम तय करोगे अब तुम्हारे बच्चों की माँ कैसी होगी, तुम तय करोगे तुम्हारे बच्चे की माँ कैसी होगी। तो मेरे प्यारो, ये दीनी बेरा रवि का माहौल चल रहा है। नौजवानों, अगर शादी नहीं हुई तो शादी कर लो, तुम्हारी आंखों की हिफाजत होगी, तुम्हारी शर्मगाहों की हिफाजत होगी, और अपने घर में दीनदार लड़की लेकर के आओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदार लड़की पर जोर दिया है इस हदीस पाक में। इसका मतलब यह है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि बाप औलाद से ज्यादा करीब नहीं रहता जितनी करीब माँ रहती है। बाप तो चला गया सुबह को कमाने के लिए और शाम को घुसा, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा पूरे 24 घंटे 12, 13, 14 घंटे पूरा दिन माँ के सामने रहे। और आजकल का तो माहौल ऐसा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो माँ भी माँ है, नए जमाने की माँ, अपडेट माँ। बच्चे रोते हैं तो छुपाने के अंदाज भी नए नए हैं इनके पास। बच्चा रो रहा है तो उसे एक तरफ को नेट खोल करके यूट्यूब पे लगा दिया। अब वो बच्चा भी शैतान की आंख, जैसे ही यूट्यूब खुला वो चुप गया। पता नहीं किसने बता दिया उसे कि भाई इसे देख के छुपा जाता है, और वो चुप भी गया। और इसी अंदाज में वो परवरिश पाया। तवज्जो चाहूंगा आपकी, आखिरी बातें चल रही हैं। इसी अंदाज में वो तरबियत पाता गया, और माँ जो है उसे नचनियों के गाने, औरतों के गाने और अल्लाह अकबर कबीरा बुरी बुरी फिल्म दिखाती रही, और वो बढ़ता चला गया। अब एक वक्त वो आया कि अम्मी नहीं, तुम्हारा मोबाइल नहीं, मुझे अपना चाहिए। अम्मी ने एक दो मरतबा मना किया, अब्बा ने एक दो मरतबा मना किया, लेकिन ज्यादा मना नहीं कर पाए, इसलिए कि ये छत से कूदने की धमकी दे रहा था, नस काटने की धमकी दे रहा था, खाना नहीं खाएगा जब तक मोबाइल नहीं आएगा। खैर बाप ने माँ ने अपना पेट काट कूट के 10, 12, 15, 20 हजार का मोबाइल दिला दिया। अब कहानी शुरू हो गई मेरे प्यारे। अब ये मोबाइल, ये आफत की जड़, ये आफत की जड़ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आमतौर पर ऐसा है, वरना मोबाइल मिन हैसुल मोबाइल कोई खराब नहीं है। मोबाइल तो सादा कागज है, मोबाइल तो कुएं की आवाज है, जैसा लिखोगे वैसा प्रिंटेड आएगा। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो बच्चा इतने से लेकर के इतना हुआ गाने सुन सुनकर वो ना तो सुनेगा उसको, वो तो गाने ही सुनेगा, और गाने ही नहीं वो बेहयाई फिल्में देखेगा कि अल्लाह अकबर कबीरा। वो अपने रूह की ताकत भी खत्म करेगा, अपने जिस्म की ताकत भी खत्म कर लेगा। वो गंदे मनाजिर देख देख के वो बड़ा हुआ। 15 साल से इसने शुरू कर दिया जी। 15 क्या, आजकल तो हाइब्रिड का मौसम है। बच्चे 11-12 साल में जवान हुए जाते हैं, और 11-12 साल में वो हरकतें कर रहे हैं कि आप अपने कानों पे, आंखों पे हाथ रखो। वो गंदी फिल्में देख देख के अल्लाह अकबर कबीरा बड़े हुए। अब वो मोहल्ले में निकले, बाप का दिल दहल रहा है, मोहल्ले में निकले, माँ का दिल दहल रहा है, खानदान वालों का दिल दहल रहा है। अब किसी लड़की की आबरूरेजी होगी, अब ये किसी घर में ताक झांक करेगा, अब ये किसी घर में अल्लाह अकबर कबीरा बवाल मचाएगा, अब ये किसी की इज्जत को उछालेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुछ जमाना गुजरा था, ये फिल्में देख देख के तैयार होने वाला ये बेगैरत नौजवान बन के जब मोहल्ले में, गली मोहल्ले में निकला, अल्लाह अकबर कबीरा, तमाम मुआशरे की लड़कियां इससे दुबकने लगी, और जो इसके चुंगल में पड़ी उनकी इज्जतें तार तार कर दी, जिसकी वजह से खानदान वालों का भी सर झुक गया शर्म से, माँ बाप का भी सर झुक गया शर्म से। ये किसने तैयार किया माहौल मेरे प्यारों, मांडली के गयूर मुसलमानों, मेरे बुजुर्गों, ये हमने अपने हाथों से तैयार किया माहौल। जो बोओगे वो काटोगे। ऐसा नहीं है कि वह है ना कबीर दास का दोया, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खा? आम का पेड़ बोओगे तो आम खाओगे, और बबूल का तो बबूल। हमने रसूलुल्लाह की बगावत का पेड़ औलाद की सूरत में लगा दिया, वफादार औलाद नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रसूलुल्लाह की बगावत ना हो, याद रखिए रसूलुल्लाह के दीन को सीने से लगाना पड़ेगा।
अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरु यौमल क़ियामति अमा। ओ लोगों, जो मेरे नबी की शरीयत से मुंह मोड़ेगा हम उसकी ज़िंदगी दूभर कर देंगे। आज देखो कौन सा चौराया तिराया बचा है जहाँ पर तुम्हारी हमारी इज्जतें तार तार नहीं की, कहाँ सुनवाई है हमारी। ये मत समझो कि फलाने आ गए तो ऐसा हो गया, ढिमाके आ गए तो ऐसा हो गया। मेरे प्यारो, कुरान कभी झूठा नहीं हो सकता। ये जो कुछ हो रहा है हमारे हाथों की कमाई है। ये जो कुछ हमारे ऊपर जालिम बैठे, अगर तुम्हारे ऊपर हमारे ऊपर जालिम बैठा है तो ये हमारे करतूत है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मेरे प्यारो, अपने घर का माहौल दीनी करो और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। जिनकी शादियां नहीं हुई, नेक रिश्ते, अच्छे रिश्ते तलाश करो और अपने एक नया समाज तैयार करो, ताकि कल क़यामत के दिन हम रसूलुल्लाह की बारगाह में नजराना ले जाएं कि या रसूलुल्लाह, दुनिया हमारे दर पर अल्लाह अकबर कबीरा माल दौलत के अंबार लगाने के लिए खड़ी थी, लेकिन या रसूलुल्लाह आपकी बात याद थी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सलातो सलाम।